Yes. Hello guys and welcome to our new YouTube channel, and this is Rishu Gupta sailing on the same vessel with me. तो आज हम इनके बारे में पूछेंगे कि इन्होंने अपनी जर्नी कैसे स्टार्ट की, मतलब शुरू में कैसा क्या तकलीफ हुआ। हर मिडिल क्लास आदमी को तकलीफ होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, क्योंकि पता होता नहीं करना कैसा, बस ये तो मालूम है करना है, अब कैसे करना है क्या करना पड़ेगा कुछ पता नहीं होता है, आदमी कूद जाता है और फिर कूदने के बाद उसके बाद क्या क्या होता है ये बताएंगे अपनी जुबानी। तो ऋषु गुप्ता आप बताइए। हाँ, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ। मेरे को ऐसा था ना कि पहले से ही पता था क्या करना है। मतलब बोलने का मतलब इनको पता था। अपने साथ कुछ ऐसा नहीं था, हमारे साथ थोड़ा अलग तरीके का था। मतलब जो भी था मैं अपनी कहानी अलग से बताऊंगा, फिलहाल हम इनकी कहानी इनकी जुबानी सुनेंगे। तो पेश करते हैं हमारे पहले इंटरव्यू के पहले होस्ट में हूँ, ये हमारे वो है प्लेयर कलीग है। तो ऋषु गुप्ता बताए पहला जहाज कैसे ज्वाइन किया, नहीं पहला आपने कोर्स कौन सा किया? पवन कैमरामैन अरशद के साथ। हाँ, मैं एंकर पवन कैमरामैन अरशद जो हमारे जहाज पे पहला जहाज कर रहा है, कैडेट है और मिनी कोई का बंदा है। बाद में रात में दिखा देंगे, अंधेरे में दिखाई नहीं देता है। तो बताइए आपने कौन सा कोर्स किया? मैंने कौन सा कोर्स किया? मतलब इस जहाज पे आने के लिए, मर्चेंट नेवी में आने के लिए कौन सा कोर्स किया? ऐसा है, 10 पास किया, 10th पास किया, फिर 12 भी पास किया, 12th भी पास किया। उसके बाद आवारों की तरह घूमता था, घर वालों ने पकड़ा, बोला कि जा ट्रेनिंग कर मर्चेंट नेवी की। बस उसके बाद आसा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मरीन टेक्नोलॉजी बनारस से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की। अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, 6 महीने का ट्रेनिंग था, 6 मंथ का था। उसमें जीपी रेटिंग, जनरल पर्पस रेटिंग था, इंजन डेक की दोनों की पढ़ाई थी हमारी, और साथ में STCW था। वो करने के बाद हम इस फील्ड में आए। मतलब जीपी करने के बाद आपको कुछ सर्टिफिकेट मिलते हैं जो कि मतलब आपको एलिजिबल करते हैं कि आप शिप पे सेल कर सकते हो, उसी को STCW कोर्स बोलते हैं। जी हाँ, जी हाँ। तो आपने STCW कर लिया, कोर्स हो गया, उसके बाद ज्वाइनिंग का क्या सीखा? ज्वाइनिंग कैसे किया? डायरेक्ट किया कि एजेंट के थ्रू किया या कोई रिलेटिव था जिसने लगाया आपको जहाज? मतलब मेरा भाई था। तो इनके सपोर्ट में इनका भाई था, तो ये इनके लिए एक बेनिफिट था कि एजेंट के पास नहीं जाना पड़ा, डायरेक्ट भी नहीं कर पाते क्योंकि बिना किसी के रिलेशन या किसी के सपोर्ट के तो होना मुश्किल ही है। तो इनका भाई था। बताइए कैसे आपके भाई ने आपका सपोर्ट किया? आप बकिए। और नहीं मतलब कि वो उसका क्या रैंक था, वो किस कंपनी में था, कैसे सपोर्ट किया कि आपने मतलब हो गया आपका ज्वाइनिंग बिना पैसे के? वो चीफ कुक था, कंपनी में था, सी स्पीड में था। रेफरेंस दिया, ज्वाइनिंग हो गई। तो कुछ ये टाइम लगा। तो ये काफी लकी है जो इनका भाई रेफरेंस दिया और हो गया। हाँ, नहीं तो फ्रेशर का होता नहीं वैसे। ऐसे हाँ, वही मैं बोलना चाहता था कि मेरे भी भैया हैं, काफी सपोर्ट, वो भी काफी सपोर्ट करते हैं, ऐसा नहीं है, भैया बहुत सपोर्ट करते हैं तो मालूम है। मैं ये बोल रहा था कि मतलब वही लग साथ दिया और कुछ नहीं है, कि इनका भी रेफरेंस था और रेफरेंस के थ्रू इनका हो गया। हमको भी रेफरेंस काफी मिले पर हमारा कहीं हुआ ही नहीं। तो चलो ये क्लियर हो गया कि डायरेक्ट इनकी ज्वाइनिंग हुई। तो पहला जहाज ऑयल टैंकर था, कितने जेटी का था? ऑयल टैंकर था, 56,000, 56,000। पहला जहाज ऐसा फ्रेशर ज्वाइन करते हुए 56,000 जेटी। सोचो, ये भी बहुत बड़ी बात है। लक ने काफी साथ दिया इनका फिर। तो पहला कॉन्ट्रैक्ट आपने कितना लंबा खींचा? पहला कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 10 मंथ का था कॉन्ट्रैक्ट मेरा, एज पर ट्रेनिंग वाइज। ट्रेनिंग वर्क में अच्छा किया कि लंबा कॉन्ट्रैक्ट खींच लिया, क्योंकि एज अ प्लस पॉइंट ही रहता है, जितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट करो इससे आपका ये रहता है कि आप सर्वाइव कर सकते हो, ये एक प्रूफ हो जाता है। अगर शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट में उतर जाओगे तो अगले जहाज मिलना ही मुश्किल होता है। तो आपने पहला जहाज 56 GRT का 10-11 महीने का किया, उसके बाद फिर घर कितना रुके? अराउंड 20 to 25 डेज। ये तो बहुत कम टाइम था इनका जो घर रुके। ऐसे तो नॉर्मली हर कोई यही सोचता है कि 3 महीने रुकने के लिए, बट अभी क्योंकि करियर का मतलब अर्ली जॉइनिंग फेज था, तो ये सही है कि जितना कम टाइम में रुक के स्टार्टिंग में आप अपना सी टाइम पूरा कर लो तो अच्छी बात है। क्योंकि आगे बढ़ने के बाद जैसे बोलते हैं ना कि शादी का टाइम ये सब वो सब आ जाता है, तो फिर आदमी कर नहीं पाता अपना। तो चलो ठीक है, 1 महीना घर पे रुक के सेकेंड शिप ज्वाइन किया। सेकेंड शिप की जेटी बताइए और कंपनी कौन सी कंपनी में हुआ था? यही सेम कंपनी थी अपनी, 7 आइलैंड शिपिंग लिमिटेड। 30,000 जेटी अराउंड थी वो भी। तो ऑयल एंड केमिकल टैंकर था। तो
सेकंड पहला जहाज तो इन्होंने 11 महीने का मार लिया, पर अब आप जानोगे कि इन्होंने सेकंड जहाज कितने महीने का मारा, तो बताइए सेकंड जहाज आपने कितने महीने का मारा? सेकंड जहाज हमारा था 1 महीने का, और आगे जब मैं बोलने वाला हूँ उसको म्यूट कर दीजिएगा क्योंकि 1 महीने टेक ओवर वेसल था। टेक ओवर बोले तो उस पे चाइनीज क्रू थे, सेवन आइलैंड ने वो जहाज खरीदा हुआ था, तो हम लोग उसको पिक करने जा रहे थे, उसको लेने जा रहे थे सिंगापुर से। तो सिंगापुर से हमने ज्वाइनिंग की, टेक ओवर वेसल था, केबिन में एंट्री किया, सोया, सुबह उठा, केबिन का ड्रॉवर खोला, वो जैसे ड्रॉवर है अपना पीछे, वो ड्रॉवर है ना अपना कबर्ड, उसको खोला। खोलते टाइम जस्ट जैसे ही खोला वैसे पॉलिथीन में एक ऑक्टोपस निकला, जो चाइनीज छोड़ के गए थे। देख के हालत खराब हो गई, और म्यूट कर देना, गांड फट गई। कोई बात नहीं, टेक ओवर जहाज टेक ओवर करने में गांड फट जाती है, तो फिर भी आपने टेक ओवर किया, तो ऐसा क्या दिक्कत हो गया कि आपको 1 महीने में साइन ऑफ लेना पड़ा? तो सेकंड ऑफिसर था हमारे साथ, हमको लाइन ट्रेस करवा रहा था, बता रहा था जो हमारा इलेक्ट्रिकल लाइन नहीं चाहूंगा है। कि टेक ओवर वेसल होता तो पहले क्या होता है कि सब कुछ उनके लैंग्वेज में लिखा रहता है, मोस्टली इंग्लिश प्रेफर ही नहीं करते, उनका सब कुछ चाइनीज में रहता है। सेकेंड लैंग्वेज रहता है इंग्लिश रहता है, बट जो डेक पे सारे मार्किंग होंगे वो शायद अब पता नहीं होता, जो नया क्रू ज्वाइन कर रहा था वो जो हैंड ओवर का प्रोसीजर होता है वो शायद किए नहीं होंगे उन्होंने, तो इसलिए लाइन ट्रेस करना पड़ता है कि कौन सा लाइन कहाँ का है, कैसा क्या है, फिर मार्किंग होती है, डायग्राम बनता है, तो ये सब जो भी होता है टेक ओवर वेसल में होता है, और जो भी सामान यहाँ से वहाँ करना पड़ता है, तो ये शायद ये सब दिक्कत होगी, तो और फॉलो अप टू नहीं, ऑफिसर जो थे ना बहुत गजब के लोग थे। इलेक्ट्रिक लाइन को हाइड्रोलिक लाइन बताते थे, ड्रॉप को मैनिफोल्ड वॉल्व बताते थे, गजब के लोग थे। अपना सेपरेटर जो ऊपर वाला है उसको बोलते थे ये मेन सेपरेटर हमारा है, जो डिस्चार्ज वॉल्व है उसको सक्शन वॉल्व बताते थे। तो चलो ठीक है, ये जो लैक ऑफ नॉलेज है वो अलग बात है, बट ऐसा क्या हुआ कि 1 महीने में साइन ऑफ करना पड़ा? सुबह 8 बजे ड्यूटी जाते थे, 10 बजे रात को आते थे केबिन में, उसके बाद कैप्टन बोलता था काम इतना ही हुआ। फिर उसके बाद इमरजेंसी में रात को भी उठना पड़ता था, उठते थे, फिर सुबह वही डेली का रूटीन था, 8 बजे डेक पे आना है, टी टाइम 10-15 मिनट लिया, फिर डेक पे, मतलब जो कंटीन्यूअस मॉनिटर करते थे। ये बोलना ये चाहते हैं कि जो गांड फट गई हमारी। नहीं, जो एमएलसी का मतलब क्राइटेरिया रूल्स है वो फॉलो अप नहीं होता था, मतलब जो भी, चल ठीक है कभी कभी 10 से 12 घंटा होता है, 12 से 14 घंटा भी हो जाता है, बट ऐसे कि अल्टरनेट में हो सकता है 12 घंटा 14 घंटा। इससे क्या होता है कि जब 14 घंटा कर लेते तो उसके एक दिन बाद रेस्ट, मतलब वो जो रेस्ट आपका खत्म हुआ है वो उसको इक्वल अप करना पड़ता है, मतलब कर लेते हैं वो लोग, मतलब मैनेज कर लेते हैं। अब ऐसा हुआ कि इंडियन क्रू में लगभग तो हो ही जाता है कि तो क्या बोलते हैं कि ऊपर वाले को खुश करने में ये नीचे वालों की हालत खराब कर देते हैं, तो कोई बात नहीं, इंडियन है झेल लेते हैं, तो ठीक है। मतलब इनका बोलने का मतलब यही था कि ये इतना एग्जॉस्ट हो गए थे टेक ओवर वेसल में कि शायद इनकी तबीयत खराब हो गई। तो मतलब तबीयत खराब हो गई थी, आपको कोई कुछ प्रॉब्लम हो गया था? हाँ, तबीयत हमारी खराब हो गई थी। थोड़ा जल देंगे श्रीमान, पीछे जल रखते हैं, धन्यवाद। होता है ऐसा, मतलब क्वेश्चन आंसर करने में आदमी का गला सूख जाता है, तो पानी पी रहे हैं। हाँ। ये इतनी अच्छी कंपनी है, हमको एक्वाफिना दिया है पीने के लिए, न्यू सील पैक हो गई। मतलब मुझे तो इतनी कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, जब से मैंने ज्वाइन किया है इस कंपनी का, हॉस्टल में रन कर रहे हैं, आराम से खाओ पियो मस्त एकदम। हाँ, कुछ कैप्टन ऐसे आ जाते हैं जो ऐसा अभी आया है, वो भी ऊपर नंबर बनाने के चक्कर में नीचे वाले की हालत खराब कर देता है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है, वो तो होता रहता है। जैसे आप टी टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा तो आपके लिए वो नॉर्मली बात होती है, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। जब आप फ्रेशर होगे तो आपको ये रहेगा कि अरे क्या करा रहा है, बट एट द टाइम हो जाता है। और जब एक बार आप थोड़े हायर रैंक पे भी पहुंच जाते हैं, मतलब एक रैंक से ऊपर रैंक बढ़ जाते हो, तो आपके पास वो आ जाता है एबिलिटी कि आप किसी को आंसर कर सको। शुरू में आप कर नहीं पाते हो, और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो फिर सेकेंड चार्ज इन्होंने 30,000 जेडी ऑयल टैंकर मारा इस कंपनी में, जो कि 1 महीने का था, और 1 महीने में इनका साइन ऑफ हो गया। साइन ऑफ हुआ टाइम पे कि नहीं हुआ? नहीं, साइन ऑफ हुआ, बहुत थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा, लेकिन साइन ऑफ हो गया। कंपनी में बात किया, कंप्लेन किया, सुपरिटेंडेंट से बोला, कोई सिप का बंदा सुन नहीं रहा था, लेकिन हो गया।
तो ये बेनिफिट अच्छा है कि कंपनी में जो मतलब क्रू मैनेजर है वो बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिंग है। क्योंकि जो भी आप एक बार या दो बार उनको ये करो, रिक्वेस्ट करो या जो भी आपका कंप्लेंट रहेगा वो फॉलो बैक हो जाता है उनकी तरफ से। तो ज्वाइनिंग और साइन ऑफ का दिक्कत आपको बिल्कुल भी नहीं होगा इस कंपनी में। जैसे आप आना चाहोगे तो बहुत सही कंपनी है। और हाँ, प्रमोशन वमोशन चाहिए रहेगा तो भी आ सकते हो, खाली काम आना चाहिए, प्रमोशन तो आराम से मिल जाएगा आपको इस कंपनी में। फिर इनका दूसरा जहाज हो गया, अब ये मेरे साथ तीसरा जहाज कर रहे हैं। तो बताएंगे ये तीसरा जहाज आपने कितने महीने में ज्वाइन किया, फिर वो बीमार होने के घर पे कितना रुके? जस्ट 20 दिन बाद ज्वाइन कर लिया। घर पे जैसे है उसके 20 दिन बाद ये वैसा ज्वाइन कर लिया मैंने। तो जो आपकी तबीयत खराब थी वो ठीक हो गई? एकदम मस्त जबरदस्त। मतलब घर जाते हरियाली छा गई इनको, हाँ। और हरियाली छाते ही फिर इनको जहाज पे चढ़ने का चूल मच गया। बस क्वार्टर पीओ हो जाएगा सब सही। तो इसके पहले भी हमने जब ज्वाइन किया तो मेरे से 2 महीने पहले ज्वाइन कर चुके थे। फिर मैं भी आया इनके पीछे ही ये जहाज ज्वाइन किया। पहले के जो क्रू था बहुत मस्त था, फिर क्रू ने कुछ थोड़ा यहाँ वहाँ कर दिया, उस चक्कर में क्रू ऑफ हो गया। मतलब बंद कर भाई, छटते बंद कर, जाने दे, बहुत हो गया, छट गया। बाय गाइस, इंटरव्यू यही समाप्त करते हैं। नहीं, अब ये आज या कल या परसों इनका साथ वापस साइन ऑफ हो जाएगा विशाखापट्टनम से। साइन ऑफ का ठीक है, बट अब ये शायद कंपनी शिफ्ट करने वाले, तो अब क्या है, फिर कुछ रिलेशन लगाओगे, सेटिंग लगाओगे, कैसे अपना सेटिंग लगेगी, नहीं तो कोशिश खुद से भी की जाएगी, जो ठीक लगे दोनों देखेंगे। कौन सी कंपनी आप प्रेफर करते हो जिसमें अपना ITF कोई भी कंपनी हो, सैलरी $1000 प्लस 1000 प्लस कोई भी। तो लगता है कि $500 से सीधा 1000 चले जाओगे? हाँ, 1000 चाहिए, चाहे बोट पे क्यों ना भेज दे, गंगा जी में भी जॉब कर लूंगा, 1000 मिलेगा तो। बोलने का मतलब ये है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, चाहे तुम झुका के ले लो। एकदम सही। नहीं, झुकाने का अलग चार्ज है, उसका पैसा अलग लगेगा भाई। चलिए ठीक है, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो मर्चेंट नेवी में आप सैलरी हाइक भी है, प्रमोशन भी है, बट द मेन थिंग इज मेहनत करना बहुत है। क्योंकि जो शेड्यूल होता है लैंड जॉब पे 8 से 5 करो, उसके बाद घर पे आ जाओ, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है। पहले तो अपना लाइफ का रिस्क करते हो, इसलिए जो इनकम है आपका, जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। फर्स्ट तो लाइफ रिस्क करने का है, उसके बाद सेकेंड आप अपना घर वर सब छोड़ के जो इतना दूर रहते हो, जो भी मेंटल प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस रहता है, फिर काम का प्रेशर रहता है, और ऊपर से कोई वर्क शेड्यूल भी नहीं रहता है। जब फोन आ गया आपको जाना है डिक पे, मतलब बर्थिंग हो गया, कास्ट ऑफ हो गया, 6 on 6 ऑफ हो गया, मतलब काफ़ी कुछ है। क्या है कि आप सब कुछ अभी जान जाओगे ना तो फिर आप जहाज ज्वाइन नहीं करोगे। तो मैं आपको चाहता नहीं कि आप अपना ड्रीम छोड़ो, अपने ड्रीम किया है तो ड्रीम को पूरा करो, सक्सेसफुल हो जाओ, और बाकी हर काम में तो मेहनत करना ही पड़ता है। तो ठीक है, आपने जैसे कि एक कहानी सुनी है, वैसे मैं हो सकेगा तो किसी और की भी कहानी से किसी को पकड़ के उसकी कहानी भी उसके जुबानी आपको सुनाऊंगा। टिल देन, साइन ऑफ एंड थैंक यू। ओ भाई।